हेलो बच्चों, इन वीडियो में मैं बात करूंगा नीट 2020 के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ना, तो वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो फिजिक्स का जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमने 4 हिस्सों में बांट लिया। तो फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है उतना इम्पॉर्टेंट नहीं बट बहुत ईजी है। और जो थर्ड है बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत डिफ़िकल्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है कि भाई बहुत नॉट इम्पॉर्टेंट है और डिफ़िकल्ट भी है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है जो पहला कैटेगरी में आता है ना, तो उसको हमने पहले ही बोल दिया कि भाई बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी है। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। तो वो कौन कौन सा चैप्टर है? फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो देखो इसका जो मोशन इन वन डायमेंशन इसका जो वेटेज है ये है 5.19%। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो वेटेज है वो है 4.44%। ओके, और सेमीकंडक्टर का जो वेटेज है वो है 6.67%। ग्रेविटेशन का जो वेटेज है वो है 4.44%। ठीक है, और वेव ऑप्टिक्स का जो वेटेज है वो है 4.44%। तो लगभग जो टोटल वेटेज इससे मिलेगा वो है 25%। ठीक है, ओके, तो जो कैटेगरी 1 में आता है ना इम्पॉर्टेंट और इजी चैप्टर, उसका जो वेटेज हुआ वो है लगभग 25%। सो 25% मतलब कितना क्वेश्चन आ सकता है इसमें से आ सकता है 12 क्वेश्चन। ठीक है, कितना? 12 क्वेश्चन। 12 मतलब 48 मार्क्स। तो अगर आप इस चैप्टर को फॉलो करेंगे, इस 5 चैप्टर को, मोशन इन वन डायमेंशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, वेव ऑप्टिक्स, तो आपको कितना मार्क्स मिल सकता है? लगभग 48 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, कितना क्वेश्चन आ सकता है? 12 क्वेश्चन आ सकता है, और इसका वेटेज हुआ 25%। ओके, तो ये तो जो नीट का जो बच्चे नीट में बहुत अच्छे रैंक करना चाहता है ना, तो उसके लिए तो सब चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जिसको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है उसके लिए ये जो 5 चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो स्लाइड है अभी उसमें हम जाते हैं। सो अभी देखो कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में है मैथमेटिकल फिजिक्स। इसका वेटेज कितना हुआ? 0%, मतलब लगभग 0। मैथमेटिकल फिजिक्स में क्या है? देखो, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स जो भी फिजिक्स में रिलेटेड है ना, फिजिक्स से जो रिलेटेड है उस चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका वेटेज क्या है? 0%। तो मतलब छोड़ने से ही अच्छा होगा। देखो, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो वेटेज है कितना है? 2.22%। और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का वेटेज कितना हुआ? 2.96%। ठीक है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो चैप्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन दोनों को मिला के हुआ 2.22%। और अभी देखिए क्लासिकल मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो इसका वेटेज है 0.74%। तो आप छोड़ सकते हो इसको। वर्क पावर एनर्जी का वेटेज कितना है? 2.22%। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन का वेटेज कितना है? 1.48%। ठीक है, तो ये हुआ कैटेगरी 2 में जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं और उतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो टोटल वेटेज मिला, इसका जो टोटल वेटेज अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल वेटेज मिला वो है लगभग 12%। सो 12% वेटेज मिला। तो 12% वेटेज मतलब कितना क्वेश्चन हो सकता है इसमें से जो टोटल क्वेश्चन हो सकता है ना वो है 6। ठीक है, लगभग 6 क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से। ठीक है, ये जो जितना भी चैप्टर दिया हुआ है कैटेगरी 2 में, तो कितना क्वेश्चन हो सकता है? 6 क्वेश्चन हो सकता है। अगर 6 क्वेश्चन हुआ तो टोटल मार्क्स इसमें से कितना होगा? 24, मतलब लगभग 24 मार्क्स हो सकता है, और 6 क्वेश्चन हो सकता है ये जो चैप्टर है इससे। ठीक है, कैटेगरी 2 से। अभी नेक्स्ट बात करेंगे कैटेगरी 3। कैटेगरी 3 में क्या होता है? इंपॉर्टेंट बहुत, ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा रैंक के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन कौन सा चैप्टर है इसमें से? देखो, इसमें से जो चैप्टर मिला वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका वेटेज कितना है? 5.93। ठीक है, आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसका वेटेज कितना हुआ? 5.19।
वेव एंड साउंड, इसका वेटेज कितना मिला 4.44%। और देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, इसका वेटेज कितना हुआ 3.70%। देखो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो सबको पता है कि भाई ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए इसका वेटेज कितना हुआ 5.93%। ठीक है। रोटेशनल मोशन, इसमें से तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है, और इसमें से वेटेज कितना है 6.67%। रे ऑप्टिक्स से कितना वेटेज है, ओ माय गॉड, रे ऑप्टिक्स से जो वेटेज है ना, आप देखो ध्यान से देखो, रे ऑप्टिक्स में जो वेटेज है वो है 7.41%, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। हीट ट्रांसफर में कितना क्वेश्चन हो सकता है, मतलब कितना वेटेज है 2.96%। सर्कुलर मोशन में कितना वेटेज है 2.96%। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कितना वेटेज है 2.96%। तो इसका जो टोटल वेटेज हुआ, ठीक है, इसका जो टोटल वेटेज हुआ ना वो है लगभग 50%। ओके, मतलब इसमें से आपको कितना क्वेश्चन मिल सकता है, सोचिए, इसमें से आपको मिल सकता है लगभग 23 क्वेश्चन। कितना 23 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी, ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चन कैन बी 23। ठीक है। अगर 23 क्वेश्चन हुआ तो इसका टोटल मार्क्स कितना मिलेगा 92 मार्क्स आपको मिल सकता है। ठीक है, लगभग 90 मार्क्स मिल सकता है इस चैप्टर से। इस जो कैटेगरी 3 में है, इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट सेक्शन है इसमें से। ठीक है, ओके, मतलब 50% क्वेश्चन मतलब 50% क्वेश्चन सिर्फ कैटेगरी 3 में से ही आ सकता है। कौन सा चैप्टर है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मोशन, वेव ऑप्टिक्स, हीट ट्रांसफर, सर्कुलर मोशन, लॉज ऑफ मोशन। और जो लास्ट कैटेगरी में होता है वो क्या है, सेंटर ऑफ मास, इसका वेटेज कितना है 1.48%। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, ठीक है, इसका वेटेज कितना है 0.74%। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका तो मतलब 0% वेटेज है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। ठीक है, ओके। और ऑसिलेशन से कितना है देखो 2.22%। और मोशन इन 2 डायमेंशन से देखो कितना है, वो वेटेज 0%। ठीक है, तो ये हुआ जो कैटेगरी 4 होता है ना उसका वेटेज। देखो अगर कैटेगरी 4 को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो टोटल जो क्वेश्चन होता है ना, टोटल क्वेश्चन कितना होगा, देखो टोटल क्वेश्चन इसका जो वेटेज होगा वो लगभग 5%। ओके, लगभग 5% मतलब कितना क्वेश्चन हो सकता है, टोटल क्वेश्चन हो सकता है लगभग क्वेश्चन हो सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है 2। ओके, और 2 मतलब कितना, टोटल मार्क्स कितना हो सकता है, मार्क्स हो सकता है 8। ओके, तो ए हुआ कैटेगरी 4। तो हमने बोल दिया कि कैटेगरी 1 में कितना हो सकता है। फिर एक बार बोलता हूँ कि कैटेगरी 1 में कितना क्वेश्चन हो सकता है 25%। कैटेगरी 2 में कितना हो सकता है 12%। कैटेगरी 3 में कितना हो सकता है 50%। और कैटेगरी 4 में हुआ कितना 5%। ठीक है, तो ए हुआ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो भी है फिजिक्स का, नीट का सिलेबस से है। कौन सा बेसिस है, नीट का बेसिस है। ठीक है, नीट के लिए सबसे जो जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको मैंने डाल दिया। कौन सा ईयर के लिए, 2020 के लिए है। ठीक है, मत सोचना कि भाई ये तो मतलब पूरा ज़िंदगी के लिए नहीं, 2021 या 2022 के लिए नहीं, ये सिर्फ मैंने बताया आपको सिर्फ 2020 के लिए। ओके बच्चों, मुझे लगता है आप लोगों को हेल्प होगा इस वीडियो से। अगर हेल्प होता है तो लाइक करें, ज़रूर आप लाइक करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ओके बच्चों।